नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको AFB टेस्टिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। AFB टेस्टिंग यानी कि एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। इस टेस्ट के दो प्रकार होते हैं, AFB कल्चर और AFB स्मीयर। ये दोनों प्रकार एक ही साथ किए जाते हैं और हर सैंपल पे किए जाते हैं। ये टेस्ट टीबी की डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। टीबी लंग्स को अफेक्ट करने वाली एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके साथ ही साथ ये टेस्ट कुछ और बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि लेप्रेसी। HIV के पेशेंट्स में भी टीबी की तरह एक बीमारी होती है जिसकी डायग्नोसिस भी इस AFB टेस्टिंग के द्वारा की जा सकती है। टीबी लेटेंट हो सकता है या एक्टिव हो सकता है। लेटेंट टीबी का मतलब ऐसा होता है कि इंसान में बैक्टीरिया जरूर है लेकिन उसमें उस बैक्टीरिया की वजह से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हो। ये लोगों को इस बैक्टीरिया से ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये बैक्टीरिया इन लोगों के द्वारा स्प्रेड नहीं होता। एक्टिव टीबी उन लोगों में देखा जाता है जिनको टीबी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हो। ये लोग इस बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए टीबी की डायग्नोसिस और उसका इलाज जल्द से जल्द करना बहुत ज्यादा जरूरी है। AFB टेस्टिंग स्पूटम से होती है। स्पूटम यानी कि बलगम। बलगम थूक यानी सलाइवा से और स्पिट से अलग होती है। ये थिक म्यूकस की तरह होती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको AFB टेस्टिंग की सजेशन दी है तो आपको बलगम की जांच करवानी होगी। सुबह के अर्ली मॉर्निंग कफ को एक स्टेराइल कंटेनर में 2-3 दिन तक लगातार कलेक्ट करना होगा। इससे ये पता चलता है कि काफी ज्यादा बैक्टीरिया उस कंटेनर में कलेक्ट हो गए हैं और उसकी डायग्नोसिस बराबर से हो सकती है। अगर किसी को बलगम बाहर निकालने में तकलीफ हो रही हो तो आपके डॉक्टर कुछ आसान तरीके आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ दवाइयां होती है जिसको लेने से कफ लूज हो जाता है और अच्छी तरह से बाहर निकल आता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको आपके डॉक्टर स्टीम इनहेलेशन का सजेशन दे सकते हैं जिससे भी कफ थोड़ा लूज हो जाता है और बलगम अच्छी तरह से बाहर निकल आता है। अगर इसके बावजूद भी बलगम बाहर निकलने में तकलीफ हो रही हो तो आपके डॉक्टर आपको ब्रोंकोस्कोपी का सजेशन कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी एक माइनर प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में एक छोटी सी ट्यूब नाक या मुंह के द्वारा गले में डाली जाती है और एक ब्रश या सक्शन के मदद से स्पूटम यानी कि बलगम को बाहर निकाला जाता है और उस बलगम की टेस्टिंग की जाती है। अब इस सैंपल पे 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है, स्मीयर टेस्ट और कल्चर टेस्ट। स्मीयर टेस्ट यानी कि पाए गए सैंपल को एक हल्का सा स्मीयर ग्लास स्लाइड पे बनाया जाता है। स्मीयर मतलब एक पतली फिल्म बनाना। इस फिल्म में बाद में बैक्टीरिया है या नहीं इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक किया जाता है। दूसरी टाइप है कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट यानी कि पाए गए सैंपल को एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक सूटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करने में एनकरेज किया जाता है। जो भी बैक्टीरिया उस सैंपल में है वो इस एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद उन बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म को डायग्नोज किया जाता है, पहचाना जाता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा ये ऑर्गेनिजम्स काफी अच्छी तरह से दिख जाते हैं। अब कौन से पेशेंट्स में इस टेस्टिंग की सजेशन दी जाती है? अगर आपके टीबी से रिलेटेड सिम्टम्स हो तो आपको इस टेस्ट की सजेशन दी जाएगी, जैसे कि लगातार खांसी होना,
3 हफ्ते से भी ज्यादा रहने वाली खांसी को AFB टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। अचानक से वेट लॉस होना, रेगुलरली बुखार रहना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ये टीबी के कुछ लक्षण हो सकते हैं और उसे रूल आउट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको AFB टेस्टिंग की सलाह दे सकते हैं। टीबी लंग्स के अलावा अन्य भागों में भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेन, किडनी, हड्डियां, ऐसे भागों में भी टीबी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर बाकी के भागों में होने वाले टीबी की डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं तो आपको AFB की टेस्टिंग की सजेशन दी जा सकती है। अगर आपके सिम्टम्स कुछ मिलते जुलते हो, जैसे कि यूरिन में खून पाया जाना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, लगातार जोड़ों का दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, छाती में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना और डाइजेशन सही से ना होना, ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हो तो नॉन लंग यानी कि लंग के अलावा होने वाली टीबी की डायग्नोसिस शायद आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अब इस टेस्ट के लिए कुछ खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 2 या 3 दिन का बलगम आपको एक कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना होता है, जिसके ऊपर बाद में डॉक्टर टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्ट का रिपोर्ट आइदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जिसके ऊपर ये पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपके डॉक्टर आपको ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करवाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्टिंग के द्वारा ये पता चलता है कि आपकी बीमारी को कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा सूटेबल है। इस एंटीबायोटिक से आपकी बीमारी पूरी तरह से जा सकती है। अगर आपकी टीबी की ट्रीटमेंट चालू है, आप रेगुलरली एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आपके डॉक्टर आपको मंथली AFB टेस्टिंग की सजेशन दे सकते हैं। मंथली AFB टेस्टिंग से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही हो तो आपकी एंटीबायोटिक चेंज करना जरूरी हो सकता है। 2 महीने तक लगातार AFB नेगेटिव आए तो इसका मतलब है आपके शरीर में से बैक्टीरिया चला गया है। यूजुअली ये टेस्ट किसी भी वजह से ऑल्टर नहीं हो सकती, इसके रिपोर्ट्स किसी की भी वजह से चेंज नहीं हो सकते, अनलेस बलगम के साथ ही साथ बहुत ज्यादा थूक आ जाए तो इस टेस्ट की रिपोर्ट में चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये टेस्ट एक अच्छी रेप्यूटेड लैब में से करवाना बहुत जरूरी है। अच्छे रिपोर्ट्स पाने के लिए एक ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपको वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।